कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। अगर कोई सोचे कि हम भजन करते हैं, भजन करने से समय तो मिलता नहीं है, तो हम संसार का काम, जो संसार की विषय वस्तु जो हमको चाहिए, तो ये कैसे प्राप्ति होगी? भजन में ही रहेंगे तो हमारा संसार गुजारा कैसे होगा? बोले ये चिंता करने का अवकाश नहीं है। नाम करने, अगर तुम निष्ठा के साथ नाम करोगे तो ये भी तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएगा। कोई भी ऐसा वस्तु पदार्थ है नहीं, दुर्लभ है नहीं, नाम साधन के द्वारा। प्रमाण है, साधु संत प्रमाण है। साधु संत को तो काम नहीं, धाम नहीं, कुछ नहीं, महाराजा कहलाते हैं, राजा जैसे सब कुछ भेज देते हैं, आ जाता है, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, सभी वो निर्वाह करते हैं सबके लिए। ऐसा नहीं है। नाम साधन करना कलियुग में सहज सरल सुगम उपाय है, हरिनाम संकीर्तन है। तो नाम के द्वारा ही समस्त कुछ प्राप्ति हो जाती है। तो आप कहेंगे हम तो नाम करते हैं, तो नाम में हमारी रुचि नहीं, संसार विषय बुद्धि जो है ये भी हमारा जाता नहीं। पहले नाम करते हैं, नाम करते आ रहे हैं, आप देखते हैं जो पहले जैसे ही मानसिक स्थिति है हमारी, उस परिवर्तन दिखता नहीं है। हमारे जो इंद्रिय वृत्ति है पहले जैसा था अभी भी ऐसा ही है, ऐसा देखने में आता है। खैर ऐसा तो होता नहीं है, ये बात तो हम झूठ मानेंगे। परिवर्तन तो होता है। पहले हमारे पाप प्रवृत्ति जो है उसके प्रति हमारे कोई दृष्टि नहीं थी। उस वृत्ति को रोकने के लिए, हमारे स्पृहा को, भौतिक स्पृहा को रोकने के लिए हमारे अंदर कोई मानसिकता नहीं थी। लेकिन अब हमारे अंदर वो मानसिकता आ गई है। हमसे कोई भूल हो जाता है, खैर हम रोक नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा विवेक हमको टोकता है, तुम भूल कर रहे हो। और उसके लिए एक अंतर्दाह, एक कष्ट हमको होता है, जलन होता है कि नहीं? सबका होता है। तो परिवर्तन होता नहीं, ऐसे कैसे मान लेंगे हम? आप बोलेंगे आप मन की स्थिति तो हमको रोका नहीं जाता है, हमारा जो पहले जो परिस्थिति थी अभी भी ऐसे ही परिस्थिति है, तो क्या नाम का फल हमको नहीं मिल रहा है? नाम क्या हमको कृपा नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे मनोवृत्ति जो ये बदलने के लिए नाम की कृपा हमारे प्रति है नहीं? हम नाम के सहारा लेकर के, नाम का आश्रय लेकर के हम जीने का प्रयास करते हैं। हम सब कुछ छोड़ छाड़ के नाम के शरणापन्न हो करके, नाम ही साधन साध्य मान करके नाम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर विशेष कुछ परिवर्तन क्यों नहीं दिखता? एक प्रश्न, बहुतों का प्रश्न ऐसा है। हमारे गुरुजी के पास हम तो ऐसे फ्रीली बात करते थे गुरुजी से। तो एक दिन बात करते करते, अब पूर्वाश्रम में भाई गृहस्थी जीवन में तो भूल भ्रांति बहुत होती है, प्रवृत्ति। जहाँ भजन नहीं है वहाँ पाप प्रवृत्ति, विषय वासना, इंद्रिय वृत्ति, ये एक साधारणीकरण। इसके लिए उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं, कोई रोकने के लिए कोई चेष्टा नहीं है, इसके लिए अनुशोचना भी नहीं, हम भूल कर रहे हैं। ये भगवत चरणारविंद भूल करके जो भोगोन्मुखी वृत्ति लेकर संसार में जी रहे हैं, सभी का ऐसी स्थिति है। वो पाप फाप ये मानते ही नहीं है। पाप मानते हैं कब? जब भगवत शरणागत होते हैं, जब भगवत भजन ही हमारे जीवन का उद्देश्य हो। ऐसे जान करके जब भगवत शरणागत होकर भजन में प्रवृत्त हुए हैं, वो पाप का भय तभी जा करके उसके मन में जागृति होती है जो हम भूल कर रहे हैं। तो हम गुरु जी से ऐसे बात करते थे, पूर्वाश्रम की ऐसे थे, ऐसे गृहस्थी में ऐसे थे, ऐसे थे। तो बात करते करते हमने गुरु जी को कहा, बाबा हम ना पहले बहुत खराब थे, पहले हम अच्छे नहीं थे, हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो बाबा ने हमको प्रश्न किए, इसका मतलब तुम कहना चाहते हो तुम अभी अच्छे हो गए हो? पहले हम खराब थे, माने हम पहले थे।
इसका विपरीत शब्द क्या होता है? अभी हम ठीक हैं। ऐसा कहते हैं कि बाबा अभी हमारी स्थिति ठीक नहीं है, तो ठीक होता, लेकिन हमने कहा पहले हम खराब थे। तो बाबा तो सब जानते हैं। बाबा प्रश्न किए, इसका मतलब तुम कहना चाहते हो अब तुम अच्छे हो गए हो? भाई आप तो हम घबरा गए, हम तो सोचे भाई ये हमारा उत्तर, हमारे जो हम जो कहे गुरु जी को जो शब्द कहे हैं ये तो पूरा भूल। लेकिन इसका अंदर तो थोड़ा अहंकार है, अब हम अच्छे हो गए हैं ऐसे मानसिकता। लेकिन अब मैं क्या जवाब दूं, कैसे कहूं कि मैं अब अच्छे हो गए हैं? ऐसा भी नहीं है, मन में अभी भी प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर, वासना सब ये है हमारे अंदर पूर्ण रूप से। ऐसा शब्द तो कह दिया, अब उत्तर क्या दूं? उत्तर तो देना पड़ेगा। क्या तुम कहना चाहते हो पहले तुम खराब थे, अभी तुम अच्छे हो गए हो? फिर हमने गुरु जी से प्रार्थना की मन ही मन में, हे गुरुदेव अब तुम ही उत्तर दे दो हमारे भीतर रह करके, ये हमसे इसका उत्तर मिलना बहुत भारी पड़ गया। ऐसा तो हमने ख्याल नहीं किया, जो इसका अंदर एक अहंकार छुपा हुआ है, पहले हम खराब थे अभी हम अच्छे हो गए हैं। अचानक हमारे भीतर में उत्तर आ गया। हमने कहते नहीं बाबा हम अभी अच्छे नहीं हुए हैं, लेकिन फर्क इतना है, पहले अच्छे होने के लिए हमारे अंदर कोई चेष्टा नहीं थी, अभी अच्छा होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हम चेष्टा कर रहे हैं जैसे हम अच्छे बन जाए। पहले ये चेष्टा हमारे अंदर नहीं थी, इतना परिवर्तन है। तो हमको भी थोड़ा संतोष हो गया, शायद हमने सही आंसर दे दिया। शायद हमने सही आंसर दे दिया, नहीं तो एक चिंता रहती जो देखो हमने बाबा ने प्रश्न किया हमारे अंदर, तो ये अहंकार मूलक शब्द है। तो ऐसे बात है, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो नहीं रहा है। परिवर्तन हो नहीं रहा है, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है कि पाप करने में भी हमें हिचकते नहीं है, हमारे अंदर कोई अनुसूचना नहीं, हमारे अंदर कोई पश्चाताप नहीं, हमारे अंदर कोई आग्रह नहीं। तब समझे कि हमारे अंदर परिवर्तन नहीं। ये होता है और ये अंतर्दाह ज्यादा होगा, जितना वो आगे बढ़ता रहेगा उसके अंदर ये अंतर्दाह थोड़ा सा भूल होने से भी बड़ा भारी पश्चाताप होगा, एक जलन होगा, एक कष्ट होगा, माने ना जाने क्या करूं, सारा मर जाऊं, नहीं क्या करूं, ऐसे जीवन तो बेकार है हमारा, ऐसा कष्ट होगा। थोड़ा सा छोटा सा भूल भी वो सहन करना उसके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। ये परिवर्तन होगा, लेकिन भूल होगा। हम ठोकर खाए हैं, इसका मतलब तुम निश्चिंत मत होना, हम उठ गए हैं, ठीक है अब रास्ता देख के चलेंगे जिससे आगे हम ठोकर ना खाएं। लेकिन ऐसा भरोसा नहीं रखना कि हम ठोकर नहीं खाएंगे, फिर ठोकर खाओगे। कितना बार गिरता है, कितना बार उठता है, कितना रोता है, कितना प्रतिज्ञा करता है, अब ऐसा भूल होने से हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, अब हमसे भूल नहीं होना चाहिए, फिर भूल होता है। ऐसा धीरे 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 सुधारता रहता है। अंतःकरण वृत्ति परिवर्तित तो होना शुरू हो जाता है और साधन धीरे धीरे एक निर्मल अंतःकरण निर्मल होना शुरू हो जाता है। ये स्वाभाविक है। तो हमारे अंदर ये परिवर्तन जो देखने में क्यों नहीं आता है झट से? बोलता है देखो, एक पेड़ तुमने काट दिया है, मान लो तुम यज्ञ करोगे, यज्ञ के लिए तुम्हारा लकड़ी नहीं है, तुमने एक पेड़ काट दिया। काटने के बाद तुम अगर चाहोगे तो ये लकड़ी को हम काट करके यज्ञ करेंगे, यज्ञ होगा नहीं, वो जलेगा ही नहीं। क्यों? उसके अंदर पानी है, भरा हुआ है, उसको सूखने के लिए समय देना पड़ेगा उसका अंदर। वो तो फिर नया करके पेड़ उगेगा नहीं, शाखा प्रशाखा निकलेगा नहीं, वो कट चुका है, वो मर चुका है, लेकिन हरा भरा है। देखो काल काट दिया है पेड़ को, जाके देखो, अरे वही तो, अरे काल काट दिया अभी भी हरा भरा है। बोलता है वो मर गया है, उसमें और शाखा प्रशाखा निकालना संभव नहीं है, लेकिन हरा भरा है। क्यों? उसके अंदर रस है ना। ऐसे ही हमने जब भी राधा रानी के शरणागत हो गए हैं तभी हमारा ये संसार समाप्त हो गया है, लेकिन हमारे अंदर पूर्व जन्म का जो विषय रस है
वो सूखा नहीं है, जिस कारण हरा भरा दिखता है। जो पहले जैसे ही स्थिति है अभी भी ऐसा ही स्थिति है हमारे अंदर, ऐसा नहीं है। ये तो धीरे धीरे सूखेगा, उसको सूखने का समय देना पड़ेगा। धीरे 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 पूर्व जन्म का जो संस्कार है वो जाता नहीं है, वो बार बार उसको खींचता है, वो संस्कार उसको प्रलुब्ध करता है, वो संस्कार उसको आकर्षित करता है, वो संसार उसको खींच करके पुनः दोबारा भूल करने के लिए प्रवृत्त करता है उसका संस्कार। ये होगा। बोले ऐसा क्यों होता है? क्या प्रभु देखते नहीं है? प्रभु क्या इसको समाप्त नहीं कर सकते? बोलते समाप्त कर सकते हैं। समाप्त करने से उतना सुंदर रूप से तुम बन नहीं सकते हो। एक सुंदर आत्म की गठन, अंतःकरण की ऐसे गठनमूलक प्रक्रिया जो है, ये ठोकर खा करके जब सीखता है तो वो परिपक्व होता है। और बिना ठोकर खा के ऐसे ही है हमारा मन में सब प्रवृत्ति हट गया तो घमंड पैदा हो जाएगा, फिर उतना सुंदरता नहीं रहेगा, फिर दीनता नहीं रहेगी, फिर हर बात में घमंड। हम हमारे अंदर तो ये दोष रहित है, हम तो इतना, ये तो ये ऐसा है, ये तो ऐसा है, हम तो कितना सुंदर है, हम तो भजन करते हैं, ये तो भजन करता नहीं है, हम तो संसार वासना हमारे अंदर है नहीं, ये तो संसार में घूम रहा है। ये अहंकार आ जाएगा। इसीलिए ठोकर खा करके जब सीखता है, वो सीखा कब? ठोकर खाया जब। एकदम छाती तान के चल रहा है ऐसा ऐसा करके, को पहलवान है, सोचता है हमसे बड़ा पहलवान और कोई यहाँ नहीं, ऐसा ऐसा करके चल रहा है एकदम घमंड में मस्त हो करके, और अचानक एक पत्थर में खाया ठोकर, अरे झुका, तो झुका कब? ठोकर खाया जब। ऐसा ही अहंकार हमारे जो है ना, एक ऊंचा रहता है, रहने के लिए कोशिश करता है हर समय, हर जगह, हर क्षेत्र में वो चाहता है हमारा मस्तक ऊंचा रहे। वो अपने आप को छोटा कहीं नहीं हम करना है, हम छोटा ना हो जाए। ये अहंकार अनादिकाल का जीव का संस्कार है। तो ऐसे ठोकर जब लग जाता है तो फिर जाके झुक जाता है। भगवान क्या करते? इच्छा करके ना, इच्छा करके वो शुद्ध है, सुंदर है, अच्छा है, भजन करता है, लेकिन फिर भी एक काली का पोचा लगा देते हैं इच्छा करके भगवान। ऐसा कुछ भूल भ्रांति करा देते हैं भगवान इच्छा करके। बोले भगवान कराते हैं ऐसे? बोलते हैं हाँ, भगवान तो देखते हैं ये निर्दोष है, लेकिन जब वो दाग लग जाता है तो शीशा में देखता है तो मस्तक नीचा हो जाता है। अरे हमारे ये दाग मैं कैसे दिखाऊं? ये दाग मैं कैसे दिखाऊं? है ना? तो झुक जाता है, लज्जित होता है, तब देखता है नहीं ये हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छा है। भगवान बचा सकते थे तुमको उस स्थिति में, उस भूल भ्रांति तुमको बचा सकते थे, लेकिन भगवान बचाए नहीं। क्यों? तुमको ये अहंकार को नष्ट करने के लिए, तुम्हारे दम्भ को नष्ट करने के लिए, तुम्हारे अंदर विनम्रता लाने के लिए, तुम्हारे अंदर दीनता लाने के लिए। दीनता आए बिना भक्ति होना संभव नहीं है। दीने रे अधिक दया करें भगवान, पंडित कुलीन मानिर बड़ो अभिमान। महाप्रभु स्वयं कहे। कभी कभी ऐसा दाग लगा देते हैं, जीवन भर वो दाग जाता नहीं है। तो जब भी देखता है दूसरे की तरफ, अरे हम किसका दोष देख रहे हैं, हमारे भी तो एक दाग लगा हुआ है, कैसे दाग कैसे छुड़ाऊं, कैसे क्या तो गाना है ना, लगा चुनरी में दाग, लगा चुनरी में दाग। सब हार के आए, आप क्या हार मनाओ, एक तो गाना है ना, तो ये दाग कैसे छुड़ाओ, है ना? यह है। इस तरह से साधक का अंतःकरण जब अभिमान शून्य हो जाता है, विनम्रता आ जाती है, दीनता आ जाती है, तभी जाकर के भक्ति देवी कृपा करते हैं। उस हृदय में जाकर के भक्ति देवी आविर्भूत होते हैं, उसका हृदय को सरल सुगम कर देते हैं। ऐसे हैं, और दीनता लाने के लिए भगवान ऐसे करते हैं। तो हमारे जो अभिमान है, ये अभिमान बढ़ जाएगा। अगर हम नाम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई प्रवृत्ति नहीं, कोई माया नहीं, कोई मोह नहीं, बैठ गया आसन में, मन एकदम भगवत चरण में तल्लीनता आ गई,
एकदम भगवत चिंतन में एकदम शुद्ध बुद्ध खो गए, अरे तो काम ही बन गया। तुमने क्या किया, क्या साधना किया, कौन सा साधन के बल पर तुम जाके वहां पहुंच जाओगे। तुम तो ऐसे ही पहुंच गए एकदम बिल्कुल, दो नाम करने का साथ साथ नहीं। वो अंतकरण की वो स्थिति वो होना जरूरी है, वो विनम्रता आना जरूरी है, वो दीनता आना बहुत जरूरी है। जैसे पर्वत के ऊपर पानी गिरता है, बरसात के पानी जहाँ गड्ढा होता है वहीं जाके पानी रुक जाती है। ऐसा ही ना हमारे ऊपर कृपा हो रही है, जहाँ अभिमान रूपी पर्वत है वहाँ पानी रुकती नहीं, तो जा कर के कहीं दीनता दिखाई देती है तो वहीं पर जाके रुक जाती है। इसीलिए दीनता, सच बोलो दीन रहो, छोड़ो पर धन की आस, ऐसा हरि नाम लिए तो जामिन तुलसीदास। दीनता, सच वचन दीनता, पर स्त्री मात समान, ऐसा हरि नाम मिले तो तुलसी झूठ जवान। वो फिर दीनता, मुझे दीनता की दीनता बहुत जरूरी है, विनम्रता। तो ऐसे विनम्रता लाने के लिए ऐसे ही कुछ देखने में आता नहीं है, जैसे कुछ भजन नहीं हो रहा और उत्कंठा बढ़ जाती है, हमको और भजन करना है, हमारा नहीं हो रहा, ये भूल ये भूल ये भूल, शायद कहीं घमंड आ गया, कहीं अपराध हो रहा, तो हर जगह फिर झुक जाते हैं, सबको दंडवत करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबसे क्षमा याचना करते हैं, हमको क्षमा कर दो, हम बहुत अपराधी हैं। इस तरह से एक अंतःकरण के गठनमूलक प्रक्रिया, इसके तुम्हारे द्वारा जब तैरना सीखता है, जो तैरना सिखाते हैं वो तैरने से होगा नहीं, वो सिर्फ सहारा देते हैं कि डूब ना जाए। हाथ पांव फेंकना तो जो सीखता है उसको हाथ पांव फेंकना पड़ेगा। बच्चा जब चलना सीखता है तो मैया चल करके उसको सिखाते नहीं है, उसके द्वारा उसको सिखाते हैं, छोड़ देते हैं, लो आजा थी 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 थी। बच्चा एक कदम तो गिर जाता है तो पकड़ लेते हैं। चलना पड़ेगा अपना कदम से, वो चाहे कितना मासूम हो, चाहे कैसे हो, सीखोगे अपना कदम के बल पर, वहाँ माँ चलने से होगा नहीं। ऐसे ही गुरु कृपा करते हैं, गुरु तुमको ऐसे नहीं भीतर से कृपा करके सब धो देंगे, सब पाप मलिन तो चित्त वृत्ति तुम्हारे शोधन करके तुमको निर्मल कर देंगे, करेंगे, कर तो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कदम से तुमको चलना पड़ेगा, तुम्हारे चेष्टा के द्वारा ही तुमको आगे बढ़ना है। इसीलिए चेष्टा में कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, चेष्टा तीव्र होनी चाहिए, चेष्टा में कमी आने से होगा नहीं। तो फिर काल फिर इस विषय में आगे और चलेंगे, है ना। जय जय श्री राधे श्याम।